हेलो बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। जैसे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों का सम करेंगे 30 + 60 90 डिग्री। 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, इन दोनों का भी सम करेंगे 20 + 70 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे 20 और 70, 20 डिग्री + 70 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हम क्या बोलते हैं कि 20 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री एंड 70 डिग्री और इच कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जैसे 30 डिग्री इच कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इच कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ टी रेशियो कैसे बिहेव करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी तक जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो अगर अगर एंगल ए को हम लोग सपोज कर लें कि ये थीटा के इक्वल होगा, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा? भाई ये अकेले 90 डिग्री है, यानी एंगल सी प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए, और एंगल ए हमने माना है थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल सी कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देख लेते हैं इस एंगल ए यानी थीटा के लिए टी रेशियोज क्या क्या है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अब तो आप लोग को याद हो गया होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। तो बीसी डिवाइडेड बाई एसी। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। नेक्स्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। यानी अगर साइन थीटा बी सी अपॉन ए सी है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी। ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। वैसे ही सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, और कॉस थीटा ए बी अपॉन ए सी है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। एंड लास्ट वन कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर टैन थीटा बी सी अपॉन ए बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। वैसे ही टी रेशियो हम एंगल सी के लिए देख लें क्या क्या होगा। इसको मान लें ग्रुप 1। वैसे ही जरा हम टी रेशियो किसके लिए देख लें? एंगल सी के लिए, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा? अब देखिए एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमेशा जो एंगल लेते हैं उसका अपोजिट साइड, यानी ए बी।
हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया, और बेस क्या हो गया, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। यानी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ए सी। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए बेस क्या हो गया, बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। tan 90 माइनस थीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी है तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। सेक 90 माइनस थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा अगर बी सी अपॉन ए सी है तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। एंड लास्ट वन कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ये tan 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी है तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। इसको बना लिया हम लोगों ने ग्रुप 2। अब हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को। तो कंपेयरिंग ग्रुप 1 एंड 2, एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 को कंपेयर किया और ग्रुप 2 को कंपेयर किया। देखिए, तो अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा क्या है, देखिए ए बी अपॉन ए सी। सबसे पहले लिखा हमने साइन 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन ए सी। अब ग्रुप 1 में देखिए ए बी अपॉन ए सी क्या है, देखिए ए बी अपॉन ए सी है कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसमें ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा है और इसमें ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल। तो कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें cos 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी है। अब ग्रुप 1 में देखेंगे कि बी सी अपॉन ए सी किस टी रेशियो के इक्वल है। तो इसमें बी सी अपॉन ए सी देखिए कहाँ आ रहा है, इसमें बी सी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा है ना, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। थर्ड वन है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको देख लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, ए बी अपॉन बी सी। इसमें जरा देखें ए बी अपॉन बी सी कहाँ आ रहा है, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसके बाद आएगा कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, ए सी अपॉन ए बी। इसमें देखिए ए सी अपॉन ए बी कहाँ आ रहा है, ए सी अपॉन ए बी आ रहा है सेक थीटा के इक्वल ग्रुप 1 में, यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। फिर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए जरा ध्यान से, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, ए सी अपॉन बी सी।
ग्रुप वन में देखें AC अपॉन BC क्या है, AC अपॉन BC ग्रुप वन में है कॉसेक थीटा के इक्वल, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। एंड लास्ट वन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के, तो ये इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AB। ग्रुप वन में देखिए BC अपॉन AB का है, तो BC अपॉन AB देखिए ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल, एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल। यानी एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो साइन से हम cos में जा सकते हैं, cos से sin में जा सकते हैं, tan से cot में जा सकते हैं और cot से tan में जा सकते हैं, और sec से cosec में जा सकते हैं और cosec से sec में जा सकते हैं। इसको एक बार समराइज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा साइन थीटा के इक्वल, फिर इसके बाद आएगा tan या सेक या कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा के इक्वल, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा कॉसेक थीटा के इक्वल, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा कॉट थीटा के इक्वल, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा tan थीटा की। तो इस रिजल्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, यह रिजल्ट आप लोग को कई सारे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है साइन 20 डिग्री, तो इसको अगर हमें कॉस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देखिए अभी भी ब्रैकेट के अंदर एंगल कितना है, ये 20 डिग्री ही है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 70 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस 70 डिग्री के लिए। साइन 20 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री के इक्वल। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे tan 30 डिग्री है, इसको हमें कॉट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए तो tan इस 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अभी भी एंगल कितना है, देखिए 90 माइनस 60 30 डिग्री है, कोई चेंज नहीं है, और tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है 60 डिग्री है, और tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉट 60 डिग्री के इक्वल। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिएगा, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, और कॉट 60 डिग्री भी कितना होता है 1/√3। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्यों इक्वल होते हैं टी रेशियो, क्योंकि एंगल्स इसके क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसे ही जो वैल्यू tan 45 डिग्री की होगी वही वैल्यू cot 45 डिग्री की होगी, क्योंकि 45 प्लस 45 क्या होगा 90 डिग्री होगी।
जो वैल्यू साइन 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री के लिए, क्योंकि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो और इस पे प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट करना है आपको। पहला लिखिए tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री। सेकेंड वन cos 61 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 29 डिग्री। इसको इवेल्युएट कीजिए आप लोग। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल्स हम देखेंगे, एक एंगल है 27 डिग्री और एक एंगल है 63 डिग्री। तो अभी तक जो हम लोग टी रेशियो पढ़े थे वो केवल 5 एंगल के लिए पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और 27 डिग्री और 63 डिग्री ये इन पांचों एंगल्स में से कोई एंगल नहीं है, यानी इसके लिए हम टी रेशियो की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू अभी हम नहीं बता पाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि जो एंगल्स गिवन हैं उनका जरा हम सम करके देखें। तो सम कितना आ रहा है 27 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। यानी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ tan 27 डिग्री है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस 63 डिग्री है ना। अगर 90 में से हम 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा। तो ये चेंज कैसे करते हैं, इसी जो एंगल गिवन है ना उसी को क्या कर ले 90 में से माइनस कर ले। तो 90 में से माइनस करेंगे रहेगा 63 डिग्री, यानी 63 डिग्री को हम 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री। तो डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि जिन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है तो उसमें केवल एक ही टी रेशियो को चेंज करना है, दूसरे वाले टी रेशियो को एज इट इज लिखना है। या तो न्यूमरेटर चेंज करेंगे या तो डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। अब ये हो गया, देखिए ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है 63 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना हो जाएगा cot 63 डिग्री, और डिवाइडेड बाई cot 63 डिग्री। ये किसके इक्वल आ गया, दोनों तो सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, सिंस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड को ट्राई करके देखते हैं। सेकेंड है cos 61 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 29 डिग्री। फिर देखें
उन 5 एंगल्स में से ये भी नहीं है, ना तो ये 0 डिग्री है, ना तो 30 डिग्री है, ना तो 45 डिग्री है, ना तो 60 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री है, जिसके लिए हमें टी रेशियो की वैल्यू पता है, वो एंगल्स तो ये है नहीं। फिर तुरंत हमारे दिमाग में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आना चाहिए। तो सम करके देखेंगे क्या एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यानी हम कॉस को क्या किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में, या साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस में। तो किसी एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में किसी एक टी रेशियो को ही चेंज करेंगे। तो किसी एक को चेंज कर लें, या तो न्यूमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर को चेंज करके देखें तो cos 61, तो इसको तो cos लिख दिए। और अब देखें कि 90 में से क्या माइनस करें कि 61 आ जाए। तो 90 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 61, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो cos 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, अभी भी एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो डिवाइडेड बाई साइन 29 डिग्री। अब ये किस फॉर्म में हो गया, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है, 29 डिग्री है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 29 डिग्री साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई साइन 29 डिग्री। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए, सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। Evaluate first one, cos 70 degree divided by sin 20 degree plus cos 49 degree into cosec 41 degree, and second one tan 7 degree tan 23 degree tan 60 degree tan 67 degree एंड tan 83 डिग्री। कोई बीच में साइन नहीं, यानी ये प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। इवेलुएट कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट वन, फिर वही उन पांचों एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनमें से कोई एंगल नहीं है। तो क्या तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। तो अब देखेंगे किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ देखिए 70 डिग्री और 20 डिग्री का सम 90 डिग्री है, और यहाँ पे 49 डिग्री और 41 डिग्री का सम 90 डिग्री है। यानी हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, या साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कॉस को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में, या कॉसेक को किस में चेंज कर सकते हैं, सेक में। तो क्या काम करना है, किसी एक ही को चेंज करेंगे। इन दोनों में एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो या तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे या तो डिनोमिनेटर को। वैसे ही इसमें 49 डिग्री और 41 डिग्री का सम 90 डिग्री है, तो या तो cos 49 डिग्री को चेंज करेंगे या cosec 41 डिग्री को चेंज करेंगे। किसी एक को चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले में देखिए न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो cos 70 डिग्री 20 डिग्री ऐड किए इसमें, तो क्या आया, 90 डिग्री आया, यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यही 70 डिग्री होगा, डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री, प्लस इसमें कॉसेक को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन और कॉस में रहना ज़्यादा हम लोग साइन और कॉस में रहने पे हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए इसको किस में चेंज कर लें, इसको चेंज कर लेते हैं। तो cos
49 डिग्री इंटू कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉसेक 41 डिग्री के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। अभी भी ये 41 डिग्री के ही इक्वल है। तो यहाँ ये क्या बन गया देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 20 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा साइन 20 डिग्री। तो ये इक्वल हो गया साइन 20 डिग्री के डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री प्लस यहाँ देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, ये किस फॉर्म में है, कॉसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 49 डिग्री इंटू सेक थीटा, और थीटा के प्लेस पे है क्या 49 डिग्री, 49 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस कॉस 49 डिग्री इंटू सेक 49 डिग्री। अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं, तो अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ सेक 49 डिग्री, सेक क्या होता है, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक 49 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 49 डिग्री। तो कॉस 49 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉस 49 डिग्री। सेक थीटा किसका इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, या कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल। तो सेक 49 डिग्री को किस में चेंज कर लिया हम लोगों ने, 1 अपॉन कॉस 49 डिग्री में। तो कॉस 49 डिग्री और कॉस 49 डिग्री कैंसिल आउट, यहाँ भी 1 बच गया, यानी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सेकेंड पार्ट इसका है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 80 डिग्री। तो हमें बस tan 60 डिग्री के लिए इसके लिए ही वैल्यूज पता है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। आप लोग चाहें तो अभी याद नहीं हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख सकते हैं या हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। तो बाकी एंगल्स के लिए क्या करें, 7 + 23 ये भी 90 डिग्री नहीं हो रहा है, लेकिन 7 और 83 ये 90 डिग्री हो जा रहा है ना, यानी इन दोनों को हम एक साथ ले लें, ग्रुपिंग कर लें। वैसे यहाँ पे tan 23 डिग्री है और यहाँ tan 67 डिग्री है, तो 23 डिग्री और 67 डिग्री इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, यानी ये दोनों क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लें, और tan 60 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता ही है, तो उसको सबसे अलग रख लें, तो इसको रीग्रुप कर लिए। तो ये हो गया tan 7 डिग्री, और इसके साथ क्या लेते आए tan 83 डिग्री को, फिर ये एक ग्रुप बन गया। फिर है ये tan 23 डिग्री इंटू, और इसके साथ किसको लेते आए 67 डिग्री को, तो tan 67 डिग्री, ये एक ग्रुप बन गया। और लास्ट वाला केवल tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, तो इनमें से किसी एक टी रेशियो को हम चेंज करेंगे। इस tan को या तो कॉट में लिख लेंगे या इस tan 83 डिग्री को कॉट में लिख लेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan 7 डिग्री को ही चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। फिर ये आया tan, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और लास्ट वन tan 60 डिग्री, ये कितना होता है √3। tan 90 माइनस 83 डिग्री किस फॉर्म में है, ये tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cot 83 डिग्री। थीटा के प्लेस पे क्या है 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 67 डिग्री, तो ये बन जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और ये हो गया √3। तो यहाँ देखिए अब फर्स्ट ये cot थीटा,
ये tan थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 83 डिग्री। तो cot और tan क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1, रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1। जैसे 3 और 1/3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। वैसे ही cot 83 डिग्री और tan 83 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। अगर तब भी समझने में दिक्कत हो रही है तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा 1/tan 83 डिग्री, यानी tan 83 डिग्री यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया और यहाँ न्यूमरेटर में tan 83 डिग्री। तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या लिख सकते हैं, उसको 1 लिख सकते हैं। या डायरेक्टली ही इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इनटू वैसे ही यहाँ भी cot 67 इंटू tan 67, cot थीटा इंटू tan थीटा, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। वही बात हुई, तो 1 इंटू 1 एंड लास्ट 1 इंटू √3, तो ये रिजल्ट कितना हो गया √3 के इक्वल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin 3 थीटा equals to cos theta minus 6 degree, where 3 theta and theta minus 6 degree are acute angles, then find the value of theta। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन क्या है, sin 3 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बेसिक प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इधर जो टी रेशियो दिया है वो साइन में दिया है और इधर जो टी रेशियो दिया है वो कॉस में दिया है। अगर दोनों तरफ, दोनों साइड में टी रेशियो सेम रहता है, जैसे इधर भी साइन रहता है, इधर भी साइन रहता है, या इधर भी कॉस रहता है या इधर भी कॉस रहता है, तो हम दोनों साइड में एंगल्स को कंपेयर कर सकते थे, है ना। जैसे इधर रहता अगर साइन थीटा माइनस या साइन थीटा माइनस 6 डिग्री, कॉस की जगह अगर साइन रहता, यानी इधर भी साइन इधर भी साइन, तो जो एंगल्स बचते उसको हम लोग कंपेयर कर लेते। लेकिन यहाँ तो टी रेशियो ही दोनों साइड में LHS और RHS में डिफरेंट है, तो क्या करें। तो हम क्या करेंगे, किसी एक टी रेशियो को, जैसे साइन है तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, कॉस में। कैसे चेंज करेंगे, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका यूज करके। जैसे क्या पढ़े हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा के प्लेस पे, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। कई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, इसे एज्यूम कर लीजिए कि 3 थीटा के प्लेस पे क्या है, केवल थीटा या अल्फा, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा, साइन अल्फा, और अल्फा क्या है 3 थीटा, है ना। तो बस क्या करना है, 90 डिग्री में से एंगल को माइनस करना है और इस टी रेशियो को भी चेंज कर लेना है। साइन से हम कॉस में जाते हैं और कॉस से साइन में। तो अगर एंगल चेंज करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस करके लिखेंगे, तो ये टी रेशियो भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हम कॉस लाना चाह रहे थे। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब दोनों तरफ कॉस है, यानी एंगल्स को क्या कर लें हम लोग, कंपेयर कर लें। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस
6 डिग्री। इसको सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा आपको 90 + 6 यानी 96 डिग्री इक्वल्स टू 4 थीटा। यहाँ से मिलेगा आपको थीटा इक्वल्स टू 24 डिग्री। थीटा मिल गया 24 डिग्री। तो बस ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड में सेम टी रेशियो आ जाए तो एंगल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। इफ A, B, C are the angles of a triangle ABC, then prove that tan B plus C divided by 2 equals to cot A by 2। इसको प्रूफ कीजिए। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इधर ये क्या है tan B plus C by 2 और इधर ये क्या है cot A by 2 और हमें प्रूफ करना है tan B plus C by 2 इक्वल्स टू cot A by 2। ये किसके इक्वल हो जाए cot A by 2। यानी tan से हम cot में तो जा सकते हैं आसानी से। क्या करना होगा 90 में से एंगल को क्या करना होगा माइनस करना होगा। लेकिन हमें B plus C by 2 की जगह क्या चाहिए A by 2। और क्वेश्चन में दिया है कि ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, यानी इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस B plus C by 2 को किसके फॉर्म में लिख लें। B plus C को किसके फॉर्म में लिख लें एंगल A के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि इधर हमें क्या चाहिए एंगल A चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए एंगल A चाहिए। तो सबसे पहले B plus C को किसके फॉर्म में लिख लें एंगल A के फॉर्म में लिख लें। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये ट्रायंगल्स के एंगल दिए हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल C। तो यहां से देखिए एंगल B प्लस C ये किसके इक्वल आ गया 180 माइनस ए, यानी tan B प्लस C बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग tan B प्लस C बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan के प्लेस पे क्या लिखे B प्लस C के प्लेस पे क्या लिखे 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए और साथ में डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये फर्स्ट था फ्रॉम फर्स्ट। ये किसके इक्वल हो गया tan 180 बाई 2 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो ये किस फॉर्म में आ गया tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2, tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ये हो जाएगा cot थीटा और थीटा के प्लेस पे क्या है a बाई 2। यही हमें प्रूफ करना था tan B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू cot A बाई 2, हैंस प्रूफ्ड। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा तो उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।